भैया, तो बात करेंगे आज हम सीरीज के बारे में। तो फटाफट इस वीडियो को शेयर करिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे भाई, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं भाई साहब, और सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग श्रृंखला पे आधारित, ठीक है। इसमें पूछा गया है क्वेश्चन में कि कौन सा जो है संबंधित नहीं है, ठीक है। तो क्या करना है कि जब भी देखना है कि नंबर आपके पास पास हो, नंबर क्या हो मेरे भाई, पास पास हो, तो जब भी नंबर पास पास होते हैं तो इस कंडीशन में आप अंतर लीजिएगा। सबसे बेस्ट अप्रोच है भाई साहब, ठीक है। जैसे 460 है, 461 है, अंतर कितने का है, एक का है। 461 है और 469 है, कितने का अंतर है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे 461 के बाद से 469 है, यानी कि इसमें कितना बढ़ा, 8 बढ़ा, तो 8 हो गया। फिर से उसके बाद से 69 के बाद से 96 जैसे ही देखेंगे तो 96 किसका है, तो 16 में से 9 जाएगा 7, यानी कि 27 हो जाएगा। तो एक दिमाग में आपके काम ये बैठा होगा भाई साहब, दिमाग में यानी काम ये किया होगा कि सर ये 1 का क्यूब दिख रहा है, ये 2 का क्यूब दिख रहा है और ये 3 का क्यूब दिख रहा है, बस काम बन गया भाई साहब। तो 3 का क्यूब दिख रहा है, यानी कि इसके बीच 27 का अंतर है, तो इन दोनों के मध्य देखते हैं। तो इन दोनों के मध्य 4 का क्यूब 64 का अंतर होना चाहिए ना। तो चलिए देखते हैं, 496 में 64 जैसे ही आप जोड़ेंगे तो 6 4 10 का 0, 9 6 15 1 16 का 6, 4 और 1 5। भैया देना चाहिए इसको 560, इस ससुरा दे दिया है 400, सॉरी ये दे दिया है 560 दिया है। हाँ भैया 560 दिया है, चलिए कोई भी दिक्कत नहीं सर, 560 दिया है, बहुत बढ़िया है। फिर 560 यानी 4 का क्यूब जोड़ा, तो अगला क्या जोड़ेगा, अगला 5 का क्यूब 125 जोड़ेगा। तो मेरे भाई 560 में जैसे ही 125 जोड़ेंगे तो देखिए तो क्या आ रहा है। तो आप कहेंगे सर 5 6 2 8 और 5 1 6, 685 आ रहा है। ये ससुरा दे रहा है 695। अभी गलत हो गया, इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात आपके दिमाग में बैठी क्या, बिल्कुल सर, बहुत ही अच्छी तरीके से बैठी होगी, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। समझ रहे हैं ना, सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई साहब, हल करके खुद से देखिए, आ रहा है तब तो मज़ा है भाई साहब, ठीक है, देखने की ज़रूरत नहीं है। अगला देखिए, 6 है, 11 है, 21 है, 41 है, 81 है, ये तो आप हल कर सकते हैं, आसान है। क्योंकि अचानक नंबर जब ज़्यादा बढ़े ना तो गुणना देखते हैं। तो जैसे 6 का दुगुना कितना होता है, सीधा 6 12 होता है, 12 में से 1 माइनस किया तो कितना हो गया, 11 आ गया। वैसे ही आगे की तरफ चल रहा है देखेंगे तो 81 का दुगुना कितना होता है, 162 होता है। 162 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 161 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय। मज़ा आया कि नहीं, बोलिए मज़ा आया ना, बिल्कुल सर। अब ये देखिए 77 और 158, 207, 232, 241। तो भैया आप देखेंगे तो ये नंबर जो है क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये नंबर क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब कुछ तो लॉजिक है भाई साहब। अब दुगुना जैसे करेंगे, कोई सोचेगा कि नहीं भाई साहब इसको दुगुना करेंगे, तो फिर भाई इसका दुगुना करेंगे तो 150 से 300 होना चाहिए, तो ये तो 207 है, दुगुना पर तो काम चलने वाला नहीं है। तो ऐसे दिमाग आप सोच सकते हैं दिमाग में, ठीक है ना। तो इसका मतलब जब भी दुगुना से अधिका ना हो तो भैया आप इसका अंतर लीजिए। क्या लीजिए मेरे भाई, इसका अंतर लो। अंतर लो, कितने का अंतर है, आप कहेंगे सर अंतर कितने का है, 8 में से 7 जाएगा 1 हो जाएगा, और 15 में 7 जाएगा 8, 81 का है। देखिए कितना आसानी से आप ढूंढ पाएंगे इसको, ठीक है। यहाँ पे अंतर कितने का है, तो सर यहाँ पे 17 में से 8 जाएगा 9, और उसके बाद से यहाँ पे हो जाएगा 4, 49। दिख रहा है ना आप, अब आपको तो पकड़ में आ गया होगा भाई साहब। यहाँ पे 9 का स्क्वायर है, यहाँ पे 7 का स्क्वायर है, तो अगला 5 का स्क्वायर होगा। देख लीजिए 12 में से 7 जाएगा 5, यानी कि 25, 5 का स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पे कितने का आना चाहिए, तो यहाँ पे सर 3 का स्क्वायर आना चाहिए। इन दोनों के बीच 3 का स्क्वायर होगा, देख लीजिए 11 में से 2 जाएगा तो 9 होगा, 9 होगा, 3 का स्क्वायर आ गया ना। तो 2 का अंतर है भाई साहब, कितने का अंतर है, 2 का। तो 3 के बाद से 2 हटेंगे तो 1 आएगा, यानी कि यहाँ पे 1 का इस क्यूब, सॉरी 1 का स्क्वायर जोड़ा जाएगा। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है, यानी कि 241 प्लस 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 242। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। भाई साहब 242 इसका राइट आंसर होगा, जो कि किस में है, ऑप्शन नंबर आपके सी में है। तो सी इज द राइट आंसर इज दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। इन दिस क्वेश्चन भाई साहब, इस दिस क्वेश्चन नहीं ठीक है। चलिए इंग्लिश बहुत टाइट है। अगला देखिए इसमें बोल रहा है कि जो है इसके स्थान पे क्या आएगा। चलिए दिमाग लगाइए और खुद से सॉल्व करिए भाई साहब, प्रयास करिए, करिए जल्दी। 6 के बाद से 24 आया है, 60 आया है, 120 आया है, 210 आया। तो एक चीज़ आप देख रहे होंगे भाई साहब, क्या देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं बताइए। यहाँ पे देख रहे हैं 6 गुणे 4, 6 चौके के 24 दिख रहा है। अब दिख तो यहाँ पे रहा है वैसे, अगर ऐसे देखा जाए तो 14 में कितना हो जाएगा 60,
और यहाँ पे 210। क्या काम चल रहा है? 6 चौके 24 हो गया। 24 के बाद से आपको 60 लेकर आना है। अगर यदि 24 में, ठीक है, 24 में अगर 4.5 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा क्या? नहीं भाई साहब, करके देख लीजिए। 24 पच्चीस 120 का 0 होता है, बचा 12। 24 चौके 96 और 12 कितना होता है? 24 चौके 96 और 12 ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। चलिए, ये तो लॉजिक नहीं बैठ रहा। फिर लॉजिक क्या बैठ रहा है? उपाय लगाइए भाई साहब, कोई उपाय लगाइए। चलिए अंतर देखते हैं इसका, ठीक है। अंतर देखिए, या एक चीज़ मैं बताऊं आपको, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा भाई साहब। इसको हल करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ, ज़रा ध्यान से। अब तो अंतर का अंतर कई बार बहुत लोग इसको अंतर पे हल कराएंगे, पर ये अंतर पे हल कराएंगे काफ़ी टाइम लगेगा। मैं आपको बताता हूँ, क्या ये 2 का स्क्वायर प्लस 2 है क्या? 24 क्या है? 24 क्या है? या सीधा करिए ना, 2 के स्क्वायर पे अगर यदि इसको करेंगे 3 का स्क्वायर माइनस 2 तो नहीं आएगा, नहीं आएगा ना, नहीं आएगा। तो इसका मतलब कुछ और लॉजिक को अपनाना पड़ेगा भाई साहब। 6 का मतलब क्या हो जाएगा? अगर मैं कहूँ कि 2 का पावर अगर मैं 3 करके माइनस का 2 कर दूँ तो क्या आ जाएगा? आप कहेंगे सर बिल्कुल आ जाएगा, इस पे है। 3 का अगर स्क्वायर करके 3 का क्यूब करके माइनस 3 कर दूँ तो आ जाएगा? आप कहेंगे बिल्कुल सर आ जाएगा। 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, तो अगला किसका स्क्वायर होगा? 7 का क्यूब होगा ना। और 7 का क्यूब में से 7 क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा ना। तो 3 से कितना होगा? 43 होगा ना। और 7 घटेंगे तो कितना होगा? 13 में से 7 जाएगा 6, 3, 3, 336 आपका राइट आंसर होगा। 336 आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। पर ये 336 कहेंगे कि दिया है क्या? हाँ भैया, है क्या? छुपा है यार, छुपा रुस्तम है, ये छुपा रुस्तम है। 336 आया समझ में क्या? तो भैया अंतर पे ना करना, ये वाला स्टेप अपनाना, बहुत ईजी तरीके से आप हल कर सकते हैं। बाकी अंतर का अंतर देखेंगे तो आ जाएगा भाई साहब। मैं भी सोच रहा था कि यार ये सीरीज कैसा दे दिया है, थोड़ा सा दिमाग लगाया, कहानी खत्म। तो ऐसे करके आप सॉल्व कर सकते हैं भाई साहब, ठीक है। समझ में आया बात? 1 लाख की बात बोला हमने, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या चल रहा है मेरे भाई। 57 के बाद से 59 है, 59 के बाद से 56 है। तो एक चीज़ देखेंगे भाई साहब, 57 से जैसे 56 आया तो मेरे दिमाग में ये घटा आया, क्लिक किया। 57 का अल्टरनेटिव देखा जाए तो 56 होगा। 56 के बाद से यहाँ पे क्या होना चाहिए सर? एक एक कम कर रहा है, यानी कि 55 तो होना चाहिए। अब 55 है क्या? बिल्कुल है। मारिए खटाक दे, बढ़िए फटाक दे, आगे समझ रहे हैं ना। अब उसके बाद से और देख लेते हैं। 59 के बाद से 60, 60 के बाद से 61। बिल्कुल सर हम सही चल रहे हैं, ठीक है ना, बिल्कुल हम सही चल रहे हैं। फिर 55 के बाद से 54 आएगा ही। अरे भैया बल्ले बल्ले, काम खत्म यार। तो ऐसे थोड़ा सा दिमाग लगे ना, देखिए जैसे मैं सोच रहा हूँ ना भाई साहब, वैसे आप सोचने की कोशिश करिए, आ जाएगा इजली, ठीक है। इसमें देखेंगे तो पहला दिया है 42, दूसरा 38, तीसरा 80, 118, 198, 316। तो ज़रा दिमाग लगाइए, इसमें कुछ लगाइए दिमाग। यहाँ पे 42 है और यहाँ पे क्या हो गया? 38 हो गया, और यहाँ पे क्या होगा? 80 हो गया। तो एक चीज़ आपके दिमाग में तो ये क्लिक किया होगा भाई साहब, क्या? कि सर इन दोनों का योग शायद दिख रहा है यहाँ पे। दिख रहा है कि नहीं भाई साहब? आप कहेंगे बिल्कुल सर दिख रहा है, अरे काम हो गया भाई साहब, बस कहानी यही यहीं तक थी, ठीक है। आपका और अब हमारा सफ़र यहीं तक था। फिर देखेंगे 80 में अगर यदि 38 जोड़ दिया जाए तो 118 आ जाएगा। अरे बिल्कुल आएगा सर, यानी कि एक दूसरे को जोड़ रहा है तो पीछे वाला जोड़ दीजिए भाई साहब। 8 से 14 का कितना होना चाहिए? 4। फिर 9 एक 10 और एक 11 का कितना हो जाएगा? 1, 3 और एक 4 कितना हो जाएगा? 514। बताइए ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका? राइट आंसर होगा। देख रहे हैं ना कितना इजी तरीके से आप कर रहे हैं भाई साहब। तो थोड़ा सा दिमाग को भाई साहब चलाना है, ठीक है ना, बाकी तो बल्ले बल्ले है। देखिए इस क्वेश्चन को देखेंगे तो भाई साहब 40, 80, 200, 600 और 2100। तो बहुत लोग गुणा पे देखेंगे, बहुत लोग जोड़ घटाने पे देखेंगे, पर भाई साहब ये गुणा पे ही आधारित है। दुगुना दिख रहा है, गुणा पे ही होगा। दुगुना दिख रहा है, पर देखिए ध्यान से, 40 में अगर यदि देखा जाए, इसका अंतर पहले देखिए 40 का है, इसका अंतर देखेंगे तो 120 का है, और इसका अंतर देखेंगे तो 400 का है। तो गुणा में कैसे आ सकता है? जब 40 में अगर 1 का गुणा हो भाई साहब तो ये आ जाएगा, 40 जोड़ देंगे तो 80 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा सर। लेकिन 80 से 120 लाना है हमको, तो 120 लाने के लिए हमें 120 चाहिए यहाँ पे। तो हम यदि 80 में 1.5 को गुणा कर दे तो आ जाएगा, बिल्कुल सर। 15 8 120 होता है, 0.01 खत्म हो जाएगा। तो 120 जोड़ेंगे तो आ जाएगा, बिल्कुल सर आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे 1.5 का गुणा है,
तो इसके बीच कौन सी का गुणा होगा, 2 का गुणा होगा। तो 2 दूना के 4 से बाहर आना अंतर। यहाँ पे 2.5 होगा तो यहाँ पे क्या होना चाहिए गुणा, 3 का गुणा होना चाहिए। बात समझ में आई। 1.5 फिर 2, 2.5 फिर क्या होगा अगला 3, यानी 21 में 3 का गुणा करेंगे सीधा 21 से कितना हो जाएगा 63। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ऐसे करके आपको जो है जल्दी से फाइंड करना है, ठीक है ना। चलिए ये देखिए, अब इसमें दिया है 45, 46, 42, 51, 35। क्या चल रहा है भाई लॉजिक। तो पहले तो ऐसे कंडीशन में आप अंतर देखिए, देखिए 45 से 46 कितने का अंतर है भाई साहब, तो यहाँ पे माइनस का 1 का अंतर है, ठीक है, सॉरी प्लस का 1 का अंतर है। 45 के बाद से 46 हो गया ना, उसके बाद से 46 के बाद से यहाँ पे 42 कितने का अंतर है, तो घटा है भाई साहब। तो 6 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे घटा है भाई साहब, क्या ये घटा है। फिर देखेंगे आगे इसी का अंतर देखिए फिर से, शायद आगे फिर लॉजिक मिले। तो फिर बढ़ा है, तो बढ़ा है प्लस में बढ़ा है, कितना बढ़ा, तो 11 में से 2 जाएगा सर 9 बढ़ा है। तो सर यहाँ पे दिख रहा है 1 का स्क्वायर एक बार जोड़ा है, फिर 2 का स्क्वायर घटाया है, 3 का स्क्वायर जोड़ा है, ठीक है। तो इसका मतलब 4 का स्क्वायर यहाँ पे क्या किया होगा, घटाया होगा। तो अगला 5 का स्क्वायर क्या करेगा मेरे भाई, 5 का स्क्वायर 25 उसमें जोड़ेगा। बात आपको समझ में आई क्या। तो 25 जोड़िए 35 में, भाई साहब देर किस बात की यार। 3 2 5 1 6, यानी कि क्या होना चाहिए यहाँ पे 60 होना चाहिए, जो कि ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल सर ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को फाइंड करते हैं भाई साहब। मज़ा तो आ रहा है कि नहीं रे, हाँ भाई साहब आ रहा है ना, तो शेयर और करिए भाई साहब। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए ये वाला देखिए, इसको सॉल्व करिए। 18 के बाद से 36, 36 के बाद से 25 से 50 फिर 39 हो गया। क्या लॉजिक चल रहा है, क्या लॉजिक चल रहा है, देखिए 18 से डायरेक्ट यहाँ पे 36 लगभग दोगुना बढ़ रहा है, अचानक बढ़ रहा है, ठीक है। अब इसे देखिए ना, अचानक यहाँ पे बढ़ा 25 दूना का 50, तो बताइए 39 दूना कितना हो गया, यानी कि 2 नंबर का साथ एक साथ बढ़ाया भाई साहब। तो 39 का दुगुना कितना होता है सर, 78 होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें तो कोई सोचना ही नहीं भाई साहब, दुगुना कर रहा है 2 का पेयर में, ठीक है। ये देखिए 24 है, 625 है और 26 है। तो एक चीज़ तो ध्यान में आ गया भाई साहब कि 24 है 625, यानी कि 24 है, 24 के बाद से क्या आता है 25, और 25 का क्या है स्क्वायर है भाई साहब। फिर क्या है आपका 26 है, फिर 26 है, 28 है, ये किसका स्क्वायर है 27 का स्क्वायर है। देखिए कितना आसानी से फाइंड कर रहे हैं। ये 28 है और ये किसका स्क्वायर है 29 का है, तो अगला वाला क्या होना चाहिए मेरे भाई, अगला वाला 30 तो होना चाहिए। तो अगला वाला क्या होगा 30, काम खत्म। बहुत इजी क्वेश्चन, इसे तो इजी हो ही नहीं सकता भाई साहब। स्क्वायर अगर आपको याद है तब, नहीं याद है तो घंटा कुछ नहीं करने वाला, ठीक है। अगला देखें, अगला है कि 13 से 17 19, ठीक है, 23 29। क्या चल रहा है लॉजिक इसमें, ढूंढिए बताइए भाई साहब। तो बहुत लोग हैं 13 4 17 2 19, 19 4 23, 23 2 29, 29 4 33, काम खत्म भैया। 29 4 33 होता है। अरे 13 में 4 जोड़ा है, प्लस का 4 फिर 2 फिर प्लस का 4, ठीक है ना। 13 4 17, 17 2 19, 19 4 23 और 23 6 जोड़ा है, कितना जोड़ा है 6, तो 23 6 कितना होता है 29। फिर क्या जोड़ेगा, तो यहाँ पे 4 जोड़ा 2 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा 6 जोड़ा, तो फिर क्या जोड़ेगा 4, क्या जोड़ेगा 4, बताइए। 13 4 17, क्या चल रहा है 4 2 4 6 4, बताइए। अगर 4 जोड़ते हैं मेरे भाई साहब, ठीक है, अगर यदि 4 जोड़ते हैं तो 29 4 33 होना चाहिए। लेकिन ध्यान रखिए इसने क्या जोड़ा है भाई साहब, 4 जोड़ा है फिर 2 जोड़ा है, फिर 4 जोड़ा है फिर 6 जोड़ा है, तो फिर क्या जोड़ेगा 2 जोड़ेगा ना। क्या जोड़ेगा 2, देखिए 4 2 4 6 2 6 जोड़ेगा। ऐसे ही तो क्रम बढ़ता जाएगा ना, तो इसका मतलब 2 होगा, तो 29 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा मेरे भाई 31 होगा। ऑप्शन नंबर 20 का। बात समझ में आई, अरे समझ में आई है ना। पहले 4 2 4 जोड़ा है, फिर 6 2 6 जोड़ेगा ना, बात समझ में आ गई ना। तो फिर 2 जोड़ेंगे तो आ ही जाएगा, तो फिर 6 जोड़ने की जरूरत नहीं है।
ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 162, 162, 84 और 28। भैया 162 है तो सीधा दिख रहा है, इसमें इसका अंतर कितने का है, 1 का है। ठीक है, यानी कि इसमें 1 से भाग किया तो ये आया। अब देखिए यहाँ पे भाग ही है भाई साहब, बहुत ज़्यादा कम हुआ है ना। अब 2 से भाग करिए ना, देखिए 2 8 आ गया, इसका आधा ये वाला है। फिर इसका आता है 28 का आधा कितना होता है, 1 मिनट रुकिए, 28 का आधा तो 14 होता है, तो क्या 14 होगा? नहीं भाई साहब, इसमें 1 का भाग किया है। ठीक है, इसमें किसका भाग किया है, 2 का, इसमें किसका भाग किया है, 3 का, तो इसमें किसका भाग करेगा, 4 का। तो ध्यान रखिए 7 होगा ना कि 14 होगा, ये भी ध्यान रखना है। ऐसे जो है अनपढ़ा हम मार देंगे भाई साहब, गलती हो जाएगा, मैं पता है कि आप यही गलतियां करने वाले थे। ठीक है, ध्यान रखिए 7 होगा। अगला देखिए, ये क्वेश्चन वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, इसको तो हल कर देंगे तो मज़ा ही आ जाएगा। अब देखिए 2 और 3 कितना हो गया, 5, लेकिन दिया है 6, यानी कि प्लस का 1 किया है। फिर 3 और 6 9, फिर प्लस का 1 किया है तो 10 है। 10 और 6 16, फिर प्लस का 1 किया है तो 17 है। तो 17 10 कितना होता है, 27 में फिर 1 जोड़ेगा तो कितना होगा मेरे भाई, 28 होगा। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में है, बहुत ही एग्जाम में पूछा है भाई साहब। तो ठीक है, इसका 28 आपका राइट आंसर होगा। समझ में आया तो फटाफट इस वीडियो को शेयर करिएगा भाई साहब। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे भाई सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।